हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू मैथ बूस्टर्स। तो आज की वीडियो में सीखने वाले हैं कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियोज होते हैं उसके जनरल सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं। इसके पिछले वीडियो में क्या देखा था कि किसी भी रेशियोज के जो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस होते हैं वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख ले। और आपकी जो प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर का जो क्वेश्चन आने वाला है 2 मार्क का, वो एकदम पक्का कर ले। ठीक है, आज हम देखने के वाले हैं जनरल सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं। इसके ऊपर के जो बेसिक्स फॉर्मूले होते हैं वो हमने, जो हमारा पहला लेक्चर था इसके ऊपर का, इसमें हमने सारे डिस्कस किए। और आज हम इसके ऊपर के एग्जांपल लेके इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले गाइस, इन तीनों क्वेश्चन में से जो एक क्वेश्चन है वो पिछले साल के एग्जाम में भी आ चुका है। ठीक है, तो वो वाला क्वेश्चन है ये वाला, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। लेकिन ये जो दोनों क्वेश्चन मैंने लिए ये थोड़े दिखने में मुश्किल है, लेकिन जब सॉल्व करते हैं उतना मुश्किल नहीं जाएगा। ठीक है, बस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 देके। तो हमें क्या पता है कि साइन की वैल्यू √3/2 कब होती है, मतलब साइन थीटा मतलब √3/2 कब होता है, तो वो होता है साइन 60 यानी π/3 पे। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, साइन की जो वैल्यू निकालते हैं मतलब थीटा इज इक्वल टू होता है n π प्लस -1 की पावर n, और ये अल्फ़ा। थीटा क्या होता है ये, अल्फ़ा क्या होता है ये, मतलब थीटा की वैल्यूज क्या निकल रही है ऐसे, n π प्लस -1 की पावर n अल्फ़ा π/3। तो ये है इस क्वेश्चन के हिसाब से थीटा की जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब है अगर आप n की वैल्यू कोई भी डालते हैं, मतलब कोई भी इंटीजर्स, मतलब नेगेटिव इंटीजर्स या पॉजिटिव इंटीजर्स कुछ भी डालते हैं तो उसके लिए सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो एक दो एग्जांपल्स लेके समझते हैं। मतलब अगर थीटा इज इक्वल टू n की अगर वैल्यू हम 1 डालते हैं तो कितना होगा, पाई प्लस -1 की पावर 1 यानी 1 π/3। मतलब ये वैल्यू बनेगी 3π माइनस पाई, मतलब ये बनेगी 2π/3। आप चेक कर लीजिए, इसके ऊपर साइन 2π/3 √3/2 ही आएगा। अगर हम n की वैल्यू 2 ले लें तो ये कितना होगा, 2π प्लस -1 की पावर 2। थीटा की अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा की वैल्यू है π/3। तो ये कितना होगा, 3 2 6 प्लस पाई, मतलब -1 का स्क्वायर +1 होता है। ठीक है, तो ये कितना होगा, ये होगा 7π/3। आप चेक कर लीजिए, साइन 7π/3 भी √3/2 ही आएगा, मतलब पॉजिटिव √3/2 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से निकाले जाते हैं सोल्यूशन, और ये होता है उसका फॉर्मूला साइन थीटा के केस में। अगर आपको सारे फॉर्मूले चाहिए तो आप मेरा पहला वीडियो, जो पहला लेक्चर है इसके ऊपर के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर का, ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर के ऊपर के जो भी सारे बेसिक चीज़ें हैं जो सामने हमें चैप्टर में काम आ सकते हो, हमने सारे उसमें डिस्कस किए। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, जो दिखने में थोड़ा मुश्किल है लेकिन उतना जब हम सॉल्व करते हैं उतना मुश्किल नहीं जाएगा। ठीक है, बस करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या देखे, cos 4 थीटा इक्वल कितना देखे, cos 2 थीटा। तो हमारे पास cos का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू 2nπ प्लस -1 की पावर, सॉरी ये नहीं होता है, 2nπ प्लस माइनस अल्फ़ा। ठीक है, अल्फ़ा क्या होता है, यहाँ की वैल्यू बस लिखते हैं। ठीक है, तो बस पुट करते हैं, थीटा की जगह ये वैल्यू पुट करते हैं और अल्फ़ा की जगह ये वैल्यू, मतलब ये क्या होगा, 4 थीटा इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस अल्फ़ा, मतलब 2 थीटा। ठीक है, तो बस इन दोनों को डिवाइड करते हैं, मतलब प्लस वाला अलग निकालते हैं, माइनस वाला अलग, मतलब ये कितना होगा, 4 थीटा इज इक्वल टू 2nπ प्लस 2 थीटा। ये कितना हो रहा है, 4 थीटा माइनस 2 थीटा, मतलब ये 2 थीटा इज इक्वल टू 2nπ। 2 को कट करते हैं, मतलब ये होगा थीटा इज इक्वल टू nπ। दूसरा वाला निकाल लेते हैं, 4 थीटा इज इक्वल टू 2nπ माइनस 2 थीटा, तो माइनस उधर जाके होगा प्लस, मतलब ये होगा 6 थीटा इज इक्वल टू 2nπ। तो ये थीटा इज इक्वल टू 2 मतलब 1/3 nπ। ठीक है ना, 2 3 6। तो ये हो गए इसके दो जनरल सॉल्यूशंस, किसके, cos 4 थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा के। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर आप n की जगह कोई भी इंटीजर वैल्यू, मतलब नेगेटिव इंटीजर या पॉजिटिव इंटीजर दोनों में से कोई भी डालते हैं तो ये उसके लिए सेटिस्फाई करेगा और cos 4 थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा आएगा। ठीक है, n क्या होता है, n बिलोंग्स टू होता है इंटीजर, जो कि जिसकी वैल्यूज होती है, मतलब नेगेटिव इंटीजर्स -2 -1 0 भी आता है, और उसमें 1 2 3, मतलब ऐसे इन्फिनिट तक। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि 12th बोर्ड के एग्जाम में भी आ चुका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो tan स्क्वायर थीटा का जो जनरल सोल्यूशन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है थीटा इज इक्वल टू nπ प्लस माइनस अल्फ़ा। थीटा यहाँ की वैल्यू और अल्फ़ा यहाँ की वैल्यू बस निकाल लेते पहले। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब tan 1 कब होता है, मतलब हमें पता है कि
tan स्क्वेयर 45 डिग्री मतलब पाई बाय 4। tan स्क्वेयर 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, उसका स्क्वायर कितना होगा 1। तो ठीक है, तो ये आ गया। अभी हमें इस फॉर्मूले को इससे कंपेयर कर रहा है, मतलब थीटा की जगह ये और अल्फा की जगह ये, मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या होगा n पाई प्लस माइनस अल्फा मतलब पाई बाय 4। ठीक है, और n क्या होता है इंटीजर वैल्यू, मतलब नेगेटिव इंटीजर्स या पॉजिटिव इंटीजर्स आप कुछ भी डालेंगे तो ये उसके लिए सेटिस्फाई करेगा। मतलब अगर हम कोई एग्जांपल ले, थीटा इज इक्वल टू n की अगर वैल्यू हम 1 ले तो ये कितना होगा पाई प्लस माइनस पाई बाय 4, मतलब थीटा इज इक्वल टू प्लस वाला एक मतलब 4 पाई 5 पाई बाय 4 या 4 मतलब 3 पाई बाय 4। इन दोनों वैल्यूज के लिए ये सेटिस्फाई करेगा। उसी तरह अगर n की वैल्यू आप कुछ भी डालते हैं, मतलब नेगेटिव इंटीजर कुछ भी, तो उसके लिए सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ठीक है गाइस, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक्स के और अगले क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।